राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी को समर्पित है। आज के दिन माता संतोषी का व्रत किया जाता है और माँ लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। शुक्रवार के दिन माता जगत जननी के किसी भी स्वरूप की उपासना आप कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, संतोष देने वाली, वैभव देने वाली, यश और सुख समृद्धि, अन्न धन संतान देने वाली माँ संतोषी को बारंबार प्रणाम है। गणेश जी की पुत्री माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। गणेश जी की पुत्री माँ संतोषी का व्रत बहुत ही सरल है और आज के दिन बहुत ही सरल तरीके से माता का व्रत करके, माता को प्रसन्न करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं बहुत ही सुंदर कथा माँ संतोषी की। तो भक्तों, आइए हम सभी लोग माता का नाम लेकर उनका जयकारा लगा के आज की इस सुंदर कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बना कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है? मैं जब तक आँखों से ना देखूं अपनी, तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बहुत बड़ा त्योहार आया। वह इन बातों का पता लगाने के लिए अपने घर की रसोई में पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर लेट गया, सोने का बहाना करके। उसने देखा माँ ने घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए हैं और वह कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने देखा उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, नाना प्रकार की रसोई परोसी है और माँ आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ ना बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह अपनी पत्नी से बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सो छटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुध हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सोले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। एक जगह उसे एक साहूकार की दुकान मिली। वहां जाकर कहने लगा, भाई
मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास उसकी पत्नी को दुख देने लगी, अत्याचार करने लगी। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना होती हैं वह सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। तब वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दिया जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माँ वर्ष भर में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले यदि तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना और ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, पत्र आवे, रुपया आवे,
तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है माँ? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु वह कैसे आएगा? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घरबार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, जा उसकी सुध ले। तब वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर उन्हें दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े ने उसको ये सलाह दी तो बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दिया जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का भारी बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर ले आई। एक नदी किनारे पर रखा और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी प्रकार रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो,
नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति भी बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं और 4 समय आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर वहाँ पर सारा सामान जमा लेता है। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार का व्रत का उसे उद्यापन करना था। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, सब लोग भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई और याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली लेकर उन पैसों से खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती वह माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माँ, तुमने ये क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माँ मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी। माँ बोली, पुत्री अब भूल मत करना। वह कहती है, माँ अब भूल ना होगी, बताओ ना माँ, वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह वहाँ से निकली, जैसे ही वैसे ही राह में पति आता मिला। पूछने लगी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह फिर अपने पति से बोली, मुझे मेरी माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक रोज माँ ने सोचा, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सना मुख,
ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, राण, इसे देखकर कितनी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर वह माता के चरणों में गिर गई। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर माँ ने जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े और सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो भक्तों, आइए अब हम कर लेते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो। मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। मैया जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मैया बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे। मैया चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रिय ताम संतोष कियो। मैया ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। मैया जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। मैया आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छाई कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। मैया मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। मैया अंगीकृत कीजे, जो मन वसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी
माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा मन वांछित फल पायो मैया, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गए की लाचा रखियो जगदम्बे मैया, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे मैया, प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवर के पावे मैया, जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय, गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर माँ संतोषी की कथा सुनी, साथ ही हमने माँ संतोषी की आरती की। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए हमें माता की कथा आरती करना चाहिए। तत्पश्चात गुड़ और चने का प्रसाद माता के मंदिर में रख के, माता के आगे रख के उनको भोग लगाकर हमें वह प्रसाद सभी भक्तों में बांटकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। किंतु जब भी हम व्रत रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी माता का प्रसाद खाए वो किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का प्रयोग भोजन में ना करे, चाहे उसका व्रत हो या ना हो। क्योंकि प्रसाद खाने वाले को भी संतोषी माता का जो प्रसाद खाए उसे भी खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खट्टी चीज़ें जैसे इमली, आम, अमिया, अचार और जो भी खट्टी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो पैकेट वाली ही क्यों ना हो, जिनमें खटाई का प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग संतोषी माता का प्रसाद खाने वालों को नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, आपको सभी को ज़्यादातर पता भी होगा कि काफ़ी समय पहले संतोषी माता के व्रत का बहुत अधिक चलन था। मैंने भी माता के व्रत किए। हमारे घर में हमारी बहनें, भाई, मम्मी, हम सभी लोग व्रत करते थे और पहले घर घर में संतोषी माता का व्रत किया जाता था। बड़ा ही आनंद आता था। गुड़ और चने का प्रसाद खाया जाता था और बड़े अच्छे से व्रत रखते थे। और माता सच में सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं, लोगों के बिगड़े काम बनाती हैं। तो भक्तों, यदि आज आपको ये कथा आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। माँ संतोषी आप सभी के दुख दूर करें, यही कामना करते हैं। पूजा, कथा और आरती के बाद अंत में माँ से पूजा में हुई गलतियों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय माता की। राधे राधे भक्तों।